थ्योरी क्लास में हम सीखेंगे टैली की शुरुआत कैसे की जाती है और सब कुछ बेसिक सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले टॉपिक आता है टैली की शुरुआत कैसे की जाती है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अन्य सॉफ्टवेयर की तरह यूजर द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, आप कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, आपने बहुत सारे यूज किए भी होंगे। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर क्रोम चलाते हैं, लाइट रूम चलाते हैं, वीएलसी म्यूजिक चलाते हैं, अदर्स बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो चलाते हैं। उसी की तरह टेली भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपको चलाना सीखना है, जो कि हम सिखाएंगे आपको। तो टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट पेज, इसमें यूजर को मुख्यतः 3 कार्य करने होते हैं: कंपनी बनाना, लेजर बनाना, वाउचर एंट्री करना। आपको ये ध्यान रखना है, टेली में जो मेन काम होता है ना, जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए जो हम टेली में यूज करते हैं, वो सबसे पहले तो होता है कंपनी बनाना। अगर आपको टेली यूज करनी है तो आपको सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उसके अंदर लेजर बनाने पड़ेंगे, और लेजर बनाने के बाद आप वाउचर्स की एंट्री करोगे ना, वाउचर्स एंट्री के अंदर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या एंट्रीज की है। जो आप एंट्रीज करते हो उसको बाद बैलेंस शीट में पता चलेगा। तो इसी बैलेंस शीट बनाना, रिटर्न लगाना, ये सब आपको वाउचर एंट्री करने के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट पेज, कंपनी केवल एक बार ही बनाई जाती है। आपकी जो भी फर्म है, जैसे कि एमआर स्टूडियो हुआ, आरपी अकाउंटिंग है, जैसे कि मेरी आरपी अकाउंटिंग नाम से फर्म है, तो मैं उसका अकाउंट्स मैनेज करूंगा, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही कंपनी बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं बार बार अलग अलग कंपनीज बनाता रहूंगा। मेरे को अगर दूसरे कंप्यूटर में यूज करना है तो मैं डाटा इसमें से लेके और दूसरे कंप्यूटर में डालूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कंपनी बनाई मैं दूसरे कंप्यूटर में भी कंपनी बना लूं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक फर्म की एक ही कंपनी बनानी होती है। नेक्स्ट, जब आप पहली बार किसी फर्म के अकाउंट्स को टैली में मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फर्म के नाम से कंपनी तैयार करनी होगी। यह कंपनी टैली में कार्य की शुरुआत करने से पहले बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हम फर्म बना, हमारी जो फर्म है उसके अंदर अकाउंट्स करेंगे, हम कोई सी भी फर्म में उसके अंदर अकाउंट्स करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाए बगैर आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप काम करोगे किसमें, कोई फर्म होनी तो चाहिए। तो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन, मतलब वो फर्म आपको टैली के अंदर डालनी पड़ेगी। कैसे डालते हैं? कंपनी बना के। अगर आप कंपनी बनाओगे तो वो फर्म उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में आप उसके अंदर एंट्रीज करोगे, बैलेंस शीट डालोगे। वो बैलेंस शीट डालनी होती है, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट डाली जाती है। लेकिन अभी मैं आपको अपने टैली बेसिक के बारे में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। लेजर भी केवल एक ही बार बनाया जाता है। आप लेजर बनाते हो, वो लेजर्स होते हैं वो एक बार ही बनते हैं। अगर आपने एमआर स्टूडियो नाम से एक लेजर बनाया है तो आप अब उन लेजर्स बनाने के बाद जो आपको बिल होगा, जो आप बिल बनाए, जो आपके पास बिल आए हैं, वो बिल आप टैली के अंदर रिकॉर्ड कैसे करोगे? वाउचर्स से। आपके पास वाउचर्स होते हैं, पेमेंट रिसिप्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थर्ड क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि वाउचर्स एंट्री कैसे करें। उस वाउचर्स एंट्री के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि पेमेंट की एंट्री कैसे करें, रिसिप्ट की एंट्री कैसे करें, परचेज की एंट्री कैसे करें, सेल की एंट्री कैसे करें। उसके अंदर मैंने आपको वो ग्रुप्स भी बताए थे। मैंने आपको सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, उसी के साथ साथ परचेज का लेजर बताया था, सेल का लेजर बताया था, पेमेंट रिसिप्ट ये भी बताए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो क्लासेस देखें, या फिर हमारे अकाउंट्स हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। 3 क्लासेस अभी तक अपलोड की जा चुकी है, आप पहले वो 3 क्लासेस देखें, उसके बाद में आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए भिन्न भिन्न वाउचर तैयार किए गए हैं। इन वाउचर्स का प्रयोग व्यापारिक लेन देनों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आपको पता है,
टैली के अंदर अनेक प्रकार के वाउचर्स हैं, जनरल, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, स्टॉक्स वगैरह बहुत सारे लेजर्स होते हैं जो मैं आपको आगे आगे बता जाऊंगा कितने होते हैं, कितने क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उन सभी का यूज हम क्या करते हैं, बिल की एंट्रीज करने के लिए, व्यापारिक लेन देन जो होता है उनकी रिकॉर्ड करने के लिए। व्यापारिक लेन देन के आधार पर ही हम वाउचर्स की एंट्री करते हैं। अगर सेल का बिल है तो उसको सेल में डालेंगे, परचेज का बिल है तो परचेज के अंदर डालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में, टैली की शुरुआत करना। टैली की शुरुआत करना, हमने टैली की स्टार्टिंग की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंपनी क्या होती है, कहाँ की, यहाँ पे क्या डलता है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर दिखाया है। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी है तो आप जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पे जाएं जहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। उस क्लास को जरूर से जरूर देखें ताकि आपको कंपनी के बारे में समझ में आए। टैली की चलते हैं। टैली की शुरुआत करने के लिए डेस्कटॉप पर बने टैली आइकन, टैली ईआरपी 9 पर क्लिक करें या स्टार्ट बटन पर क्लिक करके प्रोग्राम मेन्यू में जाएं। अगर आपने टैली इंस्टॉल की है, अगर आपको नहीं आता है टैली इंस्टॉल करना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टैली सॉल्यूशन नाम से वेबसाइट है, वहां से आपको टैली इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप टैली ईआरपी 9, टैली 9, टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बिना दिखाई बता रहा हूँ, बोल के ही, कि डेस्कटॉप पे अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको डेस्कटॉप पे आइकन दिखता है, सभी के दिखता है, डाउनलोड करते हैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आप प्रोग्राम मेन्यू में जा सकते हो। प्रोग्राम मेन्यू कौन सा होता है, हम विंडो विंडो के अंदर जाते हैं, आपको पता होगा कॉर्नर में एक विंडो बना हुआ होता है, या फिर कीबोर्ड के अंदर विंडो बना हुआ होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको टैली ईआरपी 9 मिल जाएगा, वहां पे आप सर्च भी कर सकते हो। आपको टैली आइकन के ऊपर क्लिक करना है जिससे टैली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ प्रोग्राम की सूची में टैली ईआरपी 9 डायरेक्टरी सिलेक्ट करके टैली ईआरपी 9 आइकन पर क्लिक करें, इससे टैली कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाएगी। अब आप यहाँ से टैली में कार्य कर सकते हैं। अगर आप टैली आइकन से स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो टैली चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास आइकन नहीं आया है डेस्कटॉप पे तो आप प्रोग्राम मेन्यू कौन सा था, विंडो वाला, विंडो के अंदर जाके आप सर्च करके आपके इंस्टॉल किया हुआ है तो आप वहां से क्लिक करके टैली ऑन कर सकते हैं। टैली ऑन होते ही आप उसके अंदर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन, टैली स्टार्टअप स्क्रीन। टैली स्टार्टअप स्क्रीन क्या होती है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। डेस्कटॉप पर बने टैली ईआरपी 9 आइकन पर क्लिक करने के पश्चात टैली स्टार्टअप स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आप जब टैली स्टार्ट कर लेते हैं, आपने टैली स्टार्ट कर ली प्रोग्राम मेन्यू से या फिर डेस्कटॉप से, उसके बाद में आपके सामने की स्क्रीन आएगी, वो स्क्रीन होगी स्टार्टअप स्क्रीन। स्टार्टअप स्क्रीन के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम लाइसेंस वगैरह एक्टिव कर सकते हैं। इस स्क्रीन में आप एक्टिव लाइसेंस के द्वारा टैली सॉफ्टवेयर को ऑथोराइज कर सकते हैं। वैसे टैली परचेज करनी पड़ती है, लेकिन हम अभी एजुकेशनल मोड यूज करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर सिखाया बताया था एजुकेशनल मोड कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको आगे भी बता दूंगा एजुकेशनल मोड के बारे में, एक्टिव लाइसेंस के बारे में। हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है, पर लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। मैं आपको लाइसेंस आगे परचेज करके और एक्टिव करके भी बताऊंगा कि कैसे आप लाइसेंस परचेज कर सकते हो और कैसे आप अपने पीसी में लाइसेंस एक्टिव कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में। यदि आपके पास टैली ईआरपी 9 का लाइसेंस नहीं है और आप टैली सीखना चाहते हैं तो टैली ईआरपी 9 के एजुकेशनल मोड का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, टैली एजुकेशनल मोड यूज करके। क्योंकि लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आप परचेज कब करोगे, जब आप टैली सीख जाओगे, जब आपको टैली में काम करना होगा तब। अभी हम सीख रहे हैं, सीखने के लिए हम एजुकेशनल मोड का यूज करेंगे। एजुकेशनल मोड का मतलब ही यही होता है एजुकेशन के पर्पज से काम करना। तो एजुकेशनल मोड का यूज करना है अभी के लिए, आपको भी करना है। मैं भी आपको एजुकेशनल मोड में ही काम करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लाइसेंस में काम कर रहा हूं और आपको एजुकेशनल मोड यूज करवा रहा हूं, ऐसा नहीं। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी एजुकेशनल मोड में ही आपको सिखाऊंगा।
चलते हैं नेक्स्ट। एजुकेशनल मोड में कार्य करने के लिए टेली स्टार्टअप स्क्रीन से वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके पास स्टार्टअप स्क्रीन आएगी जब आप टेली स्टार्ट करोगे तब उसके अंदर आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड एक ऑप्शन दिखेगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी टेली स्टार्ट हो जाएगी एजुकेशनल मोड के अंदर। आप फर्स्ट क्लास के अंदर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करते ही हम टेली में चले गए, टेली स्टार्ट हो गई हमारी, काम करने के लिए रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। यदि आप एकल रूप में कार्य करना चाहते हैं तो सिल्वर एडिशन मोड सिंगल यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपने लाइसेंस परचेज किया है, अगर आपके पास सिंगल है, एक कंप्यूटर है, आपके पास एक पीसी है, आप उसी में ही काम करना चाहते हो, उसी में ही टेली यूज करना चाहते हो, तो आप सिल्वर एडिशन यूज कर सकते हो। सिल्वर एजुकेशन मोड सिंगल यूजर के लिए यूज होता है। जब आपकी फर्म में आपके पास एक ही कंप्यूटर है, आपकी छोटी फर्म में आप एक ही कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो, तो आपको सिंगल यूजर यूज करना चाहिए। अगर आपके पास में दो कंप्यूटर है तो आप एक में यूज करोगे तो दूसरा में एजुकेशनल मोड में चली जाएगी। अगर आपके पास दोनों कंप्यूटर में आप अगर यूज करना चाहते हो, उसके लिए एक अलग गोल्ड का आता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको एक पीसी में चलाना है तो आप सिंगल यूजर करें, लेकिन अगर आप दूसरे में वही सिंगल यूजर वाला एक्टिव करोगे तो दूसरी वाली टेली एजुकेशनल मोड में अपने आप चली जाएगी, लेकिन दूसरे वाले में एक्टिव हो जाएगा। अगर दूसरे वाले से वापस आप इसमें आपके पहले वाले कंप्यूटर में लाइसेंस एक्टिव करोगे तो सेकंड वाले में एजुकेशनल मोड में चली जाएगी टेली। चलते हैं नेक्स्ट। यदि आप सामूहिक रूप में कार्य करना चाहते हैं तो गोल्ड एडिशन मोड अनलिमिटेड मल्टी यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करें। गोल्ड एडिशन मोड क्या होता है कि आपके पास में एक पीसी है, दो पीसी है, तीन पीसी है, चार पीसी है, पांच पीसी है, तो आप इन तीनों चारों पांचों पीसी में यूज कर सकते हो एक ही लाइसेंस को। जिसमें आपको क्या होगा कि अगर फर्स्ट पीसी में आपके लाइसेंस एक्टिव है और आप सेकंड में भी एक्टिव करते हो तो आपके फर्स्ट वाला एजुकेशन बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा, उसमें भी आपका लाइसेंस एक्टिव होगा और सेकंड में भी आपका लाइसेंस एक्टिव होगा। ये कब काम आता है? जब आपके पास बहुत सारे पीसी हैं और आप ज्यादा काम करते हो तब आप इसका यूज करते हो। वैसे हम अधिकतर जहाँ भी देखते हैं, जहाँ पे दो तीन पीसी होते हैं वहां पे गोल्ड यूज किया जाता है, गोल्ड एडिशन। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। एजुकेशनल मोड। टेली ईआरपी 9 का एजुकेशनल मोड आपको एक स्थानीय मशीन पर कुछ बंधनों सहित कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लाइसेंस के बिना भी टेली सिखाना है। एजुकेशनल मोड मैंने आपको बोला था, एजुकेशनल मोड क्या होता है? एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया एक मोड है जो टेली के अंदर आप बिना लाइसेंस के टेली सीख सकते हो। इसका उद्देश्य यही है कि आप जो विद्यार्थी हैं जिनको टेली सीखनी है वो इसका यूज कर सकें और टेली को सीख सकें। जिनको पैसे देके खरीदने की जरूरत नहीं है, टेली को लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, तो सीखने के लिए आप एजुकेशनल मोड का यूज जरूर करें। इसमें कुछ बंधन होते हैं और उन बंधनों के सहित आपको अनुमतियां भी प्रदान की जाती है। इसमें एजुकेशनल मोड में और बाकी में यही एक डिफरेंट होता है कि एजुकेशनल मोड के अंदर आपको डेट्स नहीं मिलती, आपको बस 1 2 28 29 30 31 बस ये तीन चार डेट्स आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास डेट यूज करने का ऑप्शन नहीं होता, आप बाकी डेट्स यूज कर ही नहीं सकते। और भी एडिशनल फीचर्स होते हैं जो आप एजुकेशन मोड में यूज नहीं कर सकते हो, वो आपको मैं लाइसेंस परचेज करके, लाइसेंस एक्टिव करके बताऊंगा। उसके बाद में जो एडिशन फीचर्स आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। यहां से आप बाद में टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को सक्रिय भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करने के बाद स्टार्टअप स्क्रीन प्रदर्शित नहीं होगी। आपने टेली के अंदर काम किया एजुकेशनल मोड में, बहुत सारा काम कर लिया, उसके बाद में अगर आप लाइसेंस एक्टिव करते हो, परचेज किया आपने लाइसेंस, उसको एक्टिव करते हो, तो आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा, आपका लाइसेंस कॉन्फ़िगर कर लिया जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में स्टार्टअप स्क्रीन आती है वो नहीं आएगी। स्टार्टअप स्क्रीन हर बार आती है, वो लाइसेंस एक्टिव होने के बाद में नहीं आती है। जब आपके लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा तो आपके वो स्क्रीन आना भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट।
टेली स्क्रीन कंपोनेंट। टेली ईआरपी 9 में लॉगिन करने के पश्चात टेली की मुख्य स्क्रीन गेटवे ऑफ टेली प्रदर्शित होती है। आप एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करोगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टेली मिलेगा, जिसकी साइड में आपको कंपनी का नाम दिखेगा। गेटवे ऑफ टेली क्या है? गेटवे ऑफ टेली इसका मुख्य भाग है, एक मुख्य स्क्रीन है जहां से आप पूरी अकाउंटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। गेटवे ऑफ टेली के बाद में ही आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। गेटवे ऑफ टेली आ गई, उसके बाद में आपको उसके अंदर मास्टर, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स, ये सारे ऑप्शंस, बैलेंस शीट वगैरह, ये सारे उसमें दिखते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य भाग है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ टेली टेली का मुख्य भाग होता है जहां से टेली को पूरी तरह कंट्रोल किया जाता है। यही बात है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य है। आप गेटवे ऑफ टेली के बिना अकाउंट कर ही नहीं सकते टेली में। गेटवे ऑफ टेली के अंदर ही सारे ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद में अंदर से अंदर ऑप्शंस मिलते रहते हैं। तो आप गेटवे ऑफ टेली पे आए हैं तो आप सबसे मुख्य मेन्यू पे आ गए, उसके बाद में आप अंदर अकाउंटिंग कर सकते हो। पूरी की पूरी टेली गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन के बाद में कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ टेली को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। गेटवे ऑफ टेली के 3 भाग होते हैं, जिनमें आपको अकाउंटिंग इन्फो और अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो, ये अलग भाग है। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ये अलग भाग के अंदर आते हैं। ऐसे 3 भाग बनाए गए हैं। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, चलिए देखते हैं। वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या है? जहां पे हम काम करते हैं, जो हमारा काम का एरिया होगा जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, वो होगा वर्क एरिया। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर आता है टेली के बॉटम में, नीचे की साइड। नीचे की साइड आपको कैलकुलेटर मिलता है टेली में। वैसे हमारे पीसी में इनबिल्ट कैलकुलेटर आता है, हम पास में भी कैलकुलेटर रखते हैं, लेकिन काम को आसान करने के लिए टेली ने खुद ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेटर दे रखा है। कैलकुलेटर की जरूरत आपको कब होती है? जब आपके पास में जीएसटी बिल आते हैं और कुछ हैंडराइट आते हैं बिल, जिनके अंदर हैंड रिटन बिल मिलते हैं हमें। आप हाथों से बनाए हुए बिल भी देखोगे, उनके अंदर वो होता है कि टैक्स इनबिल्ट किया जाता है, अलग टैक्स नहीं लिखा जाता है। वरना क्या होता है कि बिल आते हैं उनमें टैक्स अलग से भी लिखा हुआ होता है। तो ऐसे भी बिल आते हैं जिनके अंदर आपको टैक्स अलग से निकालना पड़ता है, देखने के लिए कि कितने % टैक्स लगा है इसके ऊपर। तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा कि 18% टैक्स लगा है या फिर 28% टैक्स लगा है। वो देखने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। तो कैलकुलेटर भी टेली के अंदर आता है। नेक्स्ट, बटन बार। बटन बार क्या होता है? बटन बार होता है आपके टेली के राइट साइड में। राइट साइड में आपको बटन बार मिलता है, जिसके अंदर आपको F1 F2 या फिर आपको जो भी की यूज करनी होती है ना, जैसे आपको परचेज में जाना है या फिर सेल में जाना है तो F8 F9, पेमेंट में जाना है, रिसिप्ट में जाना है F5 F6, कॉन्ट्रा में जाना है F4, ये सारा आपको बटन बार के अंदर दिखता है, जिसमें आपको आसानी हो जाती है। आप वहां से क्लिक भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि कंपनी सेलेक्ट करना और सेट करना, तो वो भी मैंने आपको बताया था। F1 ओल्ड F1 मैंने बताया था आपको राइट साइड में कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो वो जो वहां पे लिखा हुआ होता है ना, वो पूरी रो ऊपर से नीचे तक जितने भी कॉलम्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर जो जो की होती है वो सारा बटन बार कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आज की थ्योरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसको समझें, इसको याद करें। आपके एग्जाम के टाइम आपको एग्जाम भी लेंगे आपका, उस टाइम आपसे बहुत सी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें आपको ये हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये भी सिखाएंगे टेली के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।